चांद बेगम, चांद मुबारक हो आपको चांद बेगम। कहाँ हैं आप? क्यों छिप रही हैं हमसे? बाहर आ जाइए चांद बेगम, हम आपको ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। हम आपको याद दिलाने आए हैं। हमने कहा था आपसे चांद बेगम, ईद के बाद एक दिन भी हम आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। चांद बेगम, कल ईद है तो बाहर आइए चांद बेगम, और इस आखिरी रात को हमारे साथ खुशी से मनाइए। आइए चांद बेगम, बाहर आइए। चांद बेगम बाहर आइए, हमने कहा। चांद बेगम कहां गई? नहीं, चांद बेगम, चांद बेगम, नहीं, चांद बेगम बाहर आइए। चांद बेगम कहां है? चांद बेगम, इस वक्त कौन आ सकता है हमारे हुजरे में? कौन? अमीजान, अमीजान। आदम, 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 गजब हो गया। चांद बेगम गायब है, अब क्या होगा? होना क्या है अमीजान? हमने आपसे पहले ही कहा था उस पागल को मार डालिए, मगर आप हमारी बात मानती कहाँ है? यहाँ हमें आगरा की गद्दी मिलने का मौका मिल रहा है अमीजान, और आप उस खजाने के पीछे पड़ी हैं जिसका पता किसी को नहीं है। कम से कम आज तो बेवकूफी भरी बातें मत कीजिए खुदा के लिए। हमने कहा चांद बेगम गायब हो चुकी हैं, यानी कि वो भाग गई हैं। अगर वो भागकर जलाल से जाकर मिल गई तो? अमीजान वो पागल है, वो कुछ नहीं बता पाएगी किसने उसे कैद किया है। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने की बात है आदम, समझने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि चांद बेगम इस खुफिया जगह से बाहर कैसे निकली। या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगार को पता चल गया कि चांद बेगम को हमने कैद करके रखा है और वो यहाँ है? नहीं, आप एक काम कीजिए आदम, आप अभी जाइए और चांद बेगम को ढूंढिए। वो यहाँ से भाग गई है, वो महल में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वहां पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। जाइए आदम। कहाँ जा सकती है चांद बेगम? हमारे निकाह की सारी तैयारियां ठीक से होनी चाहिए। अतीफा के साथ जो लोग काबुल से आए, शायद उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार हैं, तो उनकी अच्छी से खातिरदारी होनी चाहिए और सबको इत्तला कर दी जाए कि हमारे निकाह के दौरान वो वहां मौजूद हों। और अगर किसी को वहां मौजूद नहीं पाया गया तो उसे गद्दार करार दिया जाएगा, और हमें गद्दारी जरा सी भी पसंद नहीं है। एक बात और, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे निकाह के वक्त जोधा बेगम वहां मौजूद हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस निकाह के खिलाफ हैं। और वैसे भी इस निकाह के बाद हम उन्हें तलाक दे ही रहें, तो बेहतर होगा कि वो अपने हमारे निकाह के वक्त अपने हुजरे में ही मौजूद हों। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए विचलित हो शहंशाह। वैसे भी हम आगरा से आमेर को प्रस्थान कर रहे हैं कल, सदा के लिए। हम यहाँ पर बस अम्मी जान से मिलने आए थे। क्या पता कल के बाद उनसे बात हो पाए या नहीं। अम्मी जान से कह दीजिएगा कि हम बाद में उनसे मिलने आएंगे। जोधा, हम
तुम्हारे ही पास आने वाले थे। सोचा आज ही के दिन सबको ईदी दे देते हैं। अच्छा सोचा आपने। वैसे भी कल के पश्चात हम ना तो शहंशाह की बेगम रहेंगे और ना ही आपकी बहू। हमें स्मरण है, हमने आपको वचन दिया था कि कभी आगरा छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। पर जब शहंशाह ही नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहे तो हम बस आपसे विदा लेने आए। कल के पश्चात हम आमेर चले जाएंगे। नहीं जोधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें याद है ना, तुमने पिछली बार हमें जुबान दी थी कि हमसे कहे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसलिए तो हम आपकी आज्ञा लेने आए अम्मी जान। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी आगरा में हमारे पास, जलाल की बेगम बनकर नहीं, हमारी बेटी बनकर। बेटी तो हम आपकी सदा रहेंगे अम्मी जान। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी हमें दुखी देखना नहीं चाहेंगी। और यदि हम यहाँ रहे तो हम ये सब देख नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे हमारी विनती है, हमें रोकिएगा मत अम्मी जान। हमें जाने दीजिए, क्योंकि अगर आपने हमसे आग्रह किया तो हम आपके आग्रह को टाल नहीं पाएंगे ना। और यहाँ रहे तो जी नहीं पाएंगे। हम अपने आंखों के सामने प्रतिदिन हमारे पति की दृष्टि हमसे हटते हुए नहीं देख सकते। जावेदा, ये क्या? इतने खुशी का मौका है और तुम कल के निकाह के बाद जलाल को तख्त से उतार दिया जाएगा। और अगर कोई तख्त संभालने के लायक है, वो हम बनेंगे बादशाह। तुम बनोगी हमारी मलिका। वैसे तो हम तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम खुद तुम्हारे पास चलकर आए। इतनी खुशी का मौका है और तुम यहाँ रो रही। हम तो जोधा बेगम के बारे में सोच के परेशान हैं। बेचारी का क्या होगा? अब तो वो बेगम ही नहीं रहेंगी। एक बात बताइए, कहीं आप भी हमें किसी और औरत के लिए छोड़ तो नहीं देंगे ना? जावेदा, हमने आपको पकड़ा ही कब था कि आपको छोड़ देंगे। खैर छोड़िए, जाइए, होने वाले बादशाह के लिए कुछ लेकर आइए। जाइए। अल्लाह, दिखाइए, आपका तो चेहरा भी इतना बड़ा है, हमें नहीं लगता बादशाह की पगड़ी भी आप पे फबेगी। बेवकूफ! जब भी अपना मुंह खोलती हो तो तुम्हारा गला घोटने का मन करता है। समझ में नहीं आता हम यहाँ आते क्यों हैं? बहुत हो गया, ये निकाह तो हम भी करेंगे दूसरा वाला। ईद के मुबारक दिन पर अतीफा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते हैं। हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम। यदि आपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो हम सदा के लिए आगरा छोड़कर चले जाएंगे। अब बस, ये बात हद से ज्यादा बढ़ रही है, हद से ज्यादा।